हमेशा तैयार रहेगी। कहा जाता है कि शिलाबाग और देगर जो चेक पोस्टें हैं एफसी के, वहां पर जो है स्मगलिंग रोकने की बजाय एफसी जो है वो आम शहरियों को तंग करते हैं, कितनी सदाकत? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान एंटी स्मगलिंग रोल में नहीं है। हम बॉर्डर पर मौजूद हैं, बॉर्डर हमने सील किया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को अंदर नहीं आने देते। स्मगलिंग रोकना हमारा काम नहीं है। अगर चमन गेट से स्मगलिंग होती है तो वो कस्टम का काम है, वो FIA का काम है, हमारा काम नहीं है। तो स्मगलिंग के खिलाफ तो हम काम नहीं करते। हाँ, दहशतगर्दी के लाए जाने वाले हथियार और बारूद, इसको हम हर सूरत में रोकेंगे। मनशियात की आमद रफ्त को हम हर सूरत में रोकेंगे। इसके अंदर मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके खिलाफ जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर शालाबाग के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर, शेख वासल के ऊपर या कहीं पे या आगे पाकिस्तान के ऊपर, जो हमारे फ्रंटियर कोर वाले इस काम को कर रहे हैं, उनमें चेक करना है कि कोई चीज आ रही है या नहीं जा रही, या तो मुझे आपको ऐसा हल बता दें, हमें एक ऐसा चश्मा दिलवा दिया जाए जो स्मगलर को किसी और रंग में जाहिर करे और आम आदमी को, शरीफ आदमी को किसी और रंग में जाहिर करे, या उनके माथे पे कोई रंग लगा हुआ हो, या हम उसको पहचान लें, वो ऐलान करके है कि मैं स्मगलर आ रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम उस जगह को तमाम को रोकें और चेक करें। उसमें जो स्मगलर होगा वो फंसेगा और फंसते हैं, और जो आम शहरी होगा वो चला जाएगा। अगर उसके अंदर कोई रुकावट डालता है तो ये चीज समझने की जरूरत है। मैं अपने भाइयों से भी, तमाम जो हमारे कानून पसंद शहरियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कहीं पे चेक पोस्ट के ऊपर आपको रोका जाता है तो बराए मेहरबानी अपनी हिफाजत के लिए और अपने सूबे की हिफाजत के लिए, अपने आवाम की हिफाजत के लिए फ्रंटियर कोर के साथ और पुलिस के साथ ताउन करें। आपके पास कुछ नहीं है, आपको किस चीज का खतरा है? आप चेक हो जाएंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, लेकिन इससे कम से कम दहशतगर्दों को और कानून शिकन अफराद को यह मैसेज जाएगा कि हर एक आदमी चेक हो रहा है। तो फिर कोई इतना बहादुर नहीं है कि अपने साथ सामान रख के आए और फिर उसका मुकाबला भी करे। एक बुनियादी तौर पर ये बुजदिल लोग हैं, ये उस वक्त कार्रवाई करते हैं, मैं आपको एक दफा फिर कहूंगा, ये बुजदिल लोग हैं। ये उस वक्त कार्रवाई करते हैं जब उनको ये पता हो कि हम यहां से भाग सकेंगे। अब जब उनको भागने का मौका नहीं मिलता तो वो फिर हिम्मत नहीं करते। आप देखिए, आपको कोटा के अंदर डिप्लॉयमेंट हो गई है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहां पर फ्रंटियर कोर मौजूद होती है, इफेक्टिव होती है, वहां भी ये लोग हरकतें नहीं करते हैं। ये जब हरकत करते हैं तभी तो नहते शहरियों को मारते हैं। अच्छा, कहा जाता है यहाँ पर कि अब तक जो है एफसी जो है वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर जाते हैं, असला तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके जो मुल्जिमान है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या ये मिली भगत? आप ये देखिए, मुझे आप गुस्सा नहीं दिला सकेंगे। पिछले दिनों में मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हमने कई लोगों को असला, गोला, बारूद के साथ पकड़ के पुलिस के हवाले नहीं किया? अब बदकिस्मती उनके पीछे फिर वो समाचार आ गए हैं, ये तो जो हमारे लोग हैं। अरे भाई, आपके लोग हैं। अगर आप किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप किसी और ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको ये कौन सा लाइसेंस मिल गया कि आप असले के साथ चले? असले के साथ वो कोई वहां पे रोटी पकाने तो नहीं जा रहा है, असले के साथ वो कोई फुलझड़ियां छोड़ने तो नहीं जा रहा है। असला उसके पास है, उसके पास असले का क्या जवाब है उसके पास होना? ये सिर्फ दहशतगर्दी के लिए काम करते हैं। और हमने उन लोगों को असले समेत पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, उनके ऊपर प्रॉपर FIR दर्ज हुई है। हमने एक मिनट भी उनको अपने पास नहीं रखा। हाँ, अगर उनकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर हम लोग भी जाएंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और इनके पीछे जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे वो कोई भी फोर्सेज हो, कोई भी फोर्सेज हो, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको नाकामी होगी और ये लोग अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। और आइंदा भी हमने इनको असले के साथ पकड़ना है। जहां तक मनशियात की बात कर ले, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कई सालों के अंदर हमने कोई दो लोगों को अरेस्ट किया है। उनमें से तकरीबन 39-40 लोगों को सजा हो गई है, बाकियों के मुकदमे चल रहे हैं और उनके ऊपर पक्की FIR दर्ज होती है। अब हमारा एक और सिलसिला है कि उसके अंदर वो लोगों, कई दफा अगर कोई FIR कमजोर हो जाए या उसकी तफ्तीश ठीक ना हो तो उसमें कुछ लोग बच जाते हैं। अगर वो बच गए हैं और वो उन्हें तौबा कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दोबारा ये कार्रवाई करेंगे और दोबारा FIR के अंदर आएंगे तो फिर उनके लिए कोई बचत नहीं है। गुज़िश्ता 5 बरसों में अब तक खोलू और डेरा बुगटी में क़याम अमन के लिए कार्रवाइयाँ जारी थी, अब तक जो है कितने वसाइल बरूई कार लाए? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर कई दफा कार्रवाई करना जरूरी होता है। आपने देखा कि 2006 में इन इलाकों में कार्रवाई चली थी क्योंकि फायरिंग वहां पर हुई थी। एक वहां पर कैओस, कंफ्यूजन मचा हुआ था, आम लोगों की जिंदगियां बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी और दहशतगर्दों के पीछे भागने की जरूरत थी। और जब दहशतगर्दों के पीछे उनको पकड़ने के लिए गए तो कोई अफगानिस्तान में भाग गया और कोई कहीं और निकल के चला गया। अब उसके जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है,
कई ऐसे कैंप्स थे जो कि ऑफिशियली वहां पे उनको रेड किया गया है, उन से असले पकड़े गए हैं, लोगों को पकड़ के हवाले किया गया है, कुछ तौबा कर ली है, कुछ ने हथियार डाल दिए हैं, गवर्नमेंट को उसका पता है, वो लोग अभी वहां पर अमन अमान की जिंदगी में कर रहे हैं और वो लोग जो कि सख्त में उनको ये इजाजत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह कि वो वहां पर कार्रवाई कर सके। जहां तक वसाइल का ताल्लुक है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन फ्रंटियर कोर वहां पर मौजूद है, डिप्लॉयड है और इस इलाके के अंदर कोल्लू डेरा बुक्टी के अंदर कोई 6 से 7 विंग हमारे डिप्लॉयड हैं और ये हमारे वसाइल हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास अपने हथियार है, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी है, हम वहां पर काम करते हैं, ये वसाइल हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। कोयटा में एफसी हुकूमत के कहने पे, सूबाई हुकूमत के कहने पे, तो ये सूबाई हुकूमत हर माह कितना रकम अदा करते हैं एफसी? देखिए अभी तक तो अदा नहीं किया है। फ्रंटियर कोर के पास जो अपना बजट है वो इनका बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए और नेशनल एसेट्स के लिए होता है। जब आप इसको इन एड ऑफ सिविल पावर मंगवाते हैं, जैसे कि अभी हमें बुलाया गया है, उसके लिए जो हुकूमत वक्त होती है वो उसका खर्चा देती है। उस खर्चे में क्या होता है? गाड़ियों का हासिल करना। अब आप देखिए कोयटा के अंदर जितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल होंगी, फ्रंटियर कोर के पास इतनी गाड़ियां नहीं है इस काम के लिए। क्यों? कि ये जो हमने फोर्स यहाँ पर लाकर लगाई है, ये कोयटा के लिए तो नहीं बनी हुई है, ये तो बॉर्डर्स के लिए है या नेशनल एसेट्स के लिए है। वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनमें से मैं अपने नफरी को तो बुला लूंगा, उनके हथियार भी ले आऊंगा, लेकिन वहां का जो काम है वो तो कम नहीं हुआ। बॉर्डर तो सुकड़ के छोटा नहीं हो गया, वहां पर गाड़ियां उतनी चाहिए होंगी। तो यहाँ पर जो एडिशनल गाड़ियां हमारे पास आती हैं, वो जो अजाफी रिसोर्सेज हमारे होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान जो है उसके लिए फंड्स मुहैया करती है, वो वक्त फवक्त हमें देती रहती है। वो इतने ही होते हैं कि हम अपने उन खर्चों को चला सकें। बाकी जो हमारे जवान हैं वो अपनी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करते हैं। पाक अफगान बॉर्डर की दोनों जानिब या उस पार समझ लें तालिबान का आना जाना रहता, हमलो हरकत होती है, तो इस हवाले से आप अमेरिका या नेटो ऑफ फौज जो वहां पे हैं तैनात है, क्या तबादला ख्याल होता है इस हवाले से? मालूमात फराहम करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है कि अपने बॉर्डर से इलीगल क्रॉसिंग को न होने दें, और जहां पे लीगल क्रॉसिंग होती है वो एक ही जगह है और वो है चमन का बॉर्डर। वहां पे इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि जो आने वाला है वो कौन है और जाने वाला वो कौन है। क्योंकि हर मुल्क को यह हक है कि उसको पता हो कि उसके मुल्क में कौन आया और कौन मुल्क से गया। ये हमारा हर मुल्क का, हर रियासत का हक है। अब इस काम के लिए क्या है? बॉर्डर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि हमारी तरफ बॉर्डर के अंदर हमने 250 से ज्यादा पोस्टें लगाई हुई हैं। इसके अलावा हमारी क्विक रिएक्शन फोर्सेज हैं, उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग्स हैं जो कि चलती रहती हैं ताकि हम बॉर्डर को इफेक्टिवली सील कर सकें, और ये इस तरीके से करें कि आम आदमी जो रह रहा है वहां पर उसकी जान अजाब में ना आए। जबकि अफगानिस्तान के अंदर उनकी अफगान नेशनल आर्मी है, अफगान बॉर्डर पुलिस है, फिर उनकी और भी कोई प्राइवेट फोर्सेज है, उनकी नॉर्मल पुलिस है, और फिर इस वक्त वहां पे नेटो और आईएसएफ की सारी फोर्सेज मौजूद है। और आपको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। इसके बावजूद उनकी वहां पर टोटल 40 पोस्टें पूरे बॉर्डर के ऊपर। तो आप इस फर्क को देखिए कि पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आपको शक है कि यहां से कुछ गुजर रहा है, हम उसको रोकने के लिए बड़े मुखलिस हैं, हम अपने बॉर्डर को माइन लगा देते हैं। ये एक बड़ा सख्त अक़दाम था जो कि नहीं किया गया। फिर हमने कहा कि हम इसके ऊपर अपनी बार्ब वायर लगा के और फेंस लगा के बंद कर देते हैं। उसके ऊपर भी उनकी हुकूमत ने इतराज किया कि नहीं, ये तो बड़ी गलत है, ये जुल्म है। मुझे नहीं मालूम कि बॉर्डर को सील करना कौन सा बड़ा जुल्म है। फिर उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई, ऑन रिकॉर्ड है कि हम एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएंगे जिसके अंदर तमाम लोगों के चेहरे, उनकी उंगलियां, उनके निशान, उनका पता वगैरह लिखा हुआ होगा, उनको प्रॉपर पासेज मिलेंगे गुजरने के लिए, ताकि कोई अनऑथराइज्ड आदमी यहाँ से ना गुजर सके, जो कि कॉमन ट्राइब यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है। हमने उसको 4 दफा चलाने की कोशिश की है, और 4 दफा जब भी हमने उसको चलाया है तो मालूम हुआ कि अफगानिस्तान की तरफ से हुकूमत शामिल उन्होंने इस सिस्टम को नाकाम किया। और कैसे नाकाम किया? हमारे पास आके तो झगड़ा कर नहीं सकते, तो जो वो गरीब लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं उनके वहां पे वो पिटाई करते हैं, उनको मारते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये एक नाकाम सिस्टम साबित हुआ है। जरूरत इस बात की है कि दोनों गवर्नमेंट, हमारी तो मुखलिस है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसके अंदर इखलास का मुजाहरा करे, सिंसियरिटी का मुजाहरा करे, रिजॉल्व का मुजाहरा करे, और वो तमाम रिसोर्सेज जो उसके डिस्पोजल पे है वो लगा के और बॉर्डर को हमारी तरह से जैसे हमने सील किया है वो कंट्रोल करे, ताकि दहशतगर्द यहाँ से ना